जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्वर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एसएससी जीडी 2025 की कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। मतलब कि कितने नंबर आपको लाने होंगे जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेफ स्कोर क्या होने वाला है। उसके बाद हम लोग फाइनल मेरिट पर चर्चा करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेफ स्कोर क्या होने वाला है। सबसे पहले सेफ स्कोर पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे फाइनल मेरिट पर चर्चा, उसके बाद सिलेक्शन प्रक्रिया पर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे टोटल वैकेंसी के ऊपर कि मतलब किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेफ स्कोर के ऊपर। तो देखिए, अगर आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 अगर दे रहे हैं, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 आप लोग अगर दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कितने नंबर लाना चाहिए जिससे आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाए, फाइनल मेरिट में नाम आए। तो देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको 160 में कम से कम 140 नंबर तो आपको रॉ मार्क्स लाने होंगे एंड उसके बाद कुछ नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी बढ़ेंगे। मान लीजिए 5 नंबर आपका बढ़ गया, किसी का 6 नंबर बढ़ गया, 10 नंबर बढ़ गया। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 95% बनते हैं। 95% क्या, आप लोग 100% भी इसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2024 में जो है वो एसएससी जीडी में कट ऑफ क्या गई थी। तो सबसे पहले हम लोग एसएसएफ की कट ऑफ देखेंगे, मेल की 2024 की। तो देखिए, यूआर की जो कट ऑफ गई थी एसएसएफ की, वो गई थी 159.61 नंबर पर एंड एससी कैटेगरी की वहीं पे जो और वहीं पर देखते हैं एससी कैटेगरी की तो 154 नंबर गई थी, 154.15। और फिर एसटी की देखते हैं तो 151.88। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की देखते हैं तो 158.09। उसके बाद ओबीसी की देखें तो 158.68। उसके बाद हम लोग ईएसएम की देखेंगे तो 124.39। ये तो हो गई आपके मेल की, मेल कैटेगरी की एंड ये है आपके फीमेल की। तो फीमेल में अगर हम एसएसएफ की कट ऑफ की बात करें, जो कि एसएसएफ की कट ऑफ जो होती है ये ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है, इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं बनती। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर की। इसमें देखिए, इसमें यूआर की कट ऑफ देखेंगे तो ये है 154.45। यूआर की कट ऑफ जो है वो है 154.45। और वहीं पे बात करेंगे एससी के देख लेंगे तो 149.28 थी। उसके बाद हम लोग एसटी के ऊपर जाएंगे तो 143.01 थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 152.95 थी। उसके बाद ओबीसी की जो है 152.85 थी। इतना हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अदर पोस्ट थी उनकी कट ऑफ क्या थी। मान लीजिए असम राइफल हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया। इन सब की कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज कितनी गई थी 2024 में, उसी के हिसाब से अपनी जो है 2025 की कट ऑफ हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि स्टेट वाइज 2024 में एसएससी जीडी की कट ऑफ कितनी गई थी। आइए यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं। ये
सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो है, सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं अंडमान एंड निकोबार की। तो जो है अंडमान एंड निकोबार की जो गई थी वो कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है एरिया वाइज कट ऑफ इसमें दी हुई है, ओबीसी की इतनी दी गई थी। आंध्र प्रदेश में जो है जनरल एरिया की इतनी कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस की 67, ओबीसी की 86 एंड एससी की 76, एसटी की 75 वगैरह ऐसे थी कुछ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नक्सल एरिया में जो है वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 40 गई थी, ओबीसी की 78 गई थी और इसकी 50 गई थी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश नक्सल एरिया में इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश नक्सल एरिया में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की देखेंगे जो जनरल एरिया की कट ऑफ 41 गई थी और ये एसटी की 39। असम में जो बॉर्डर एरिया पड़ते हैं उनमें 56 गई थी। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग एसटी की 64 गई थी। आप लोग चलिए ये सब एरिया के तो लगभग कम ही बच्चे देख रहे होंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हरियाणा की, देख लीजिए आप लोग। हरियाणा में जो जनरल एरिया की कट ऑफ थी 133, 134, 126। ये दिल्ली की कट ऑफ भी थी पर उतना ज़्यादा नहीं थी। जनरल एरिया की 106, ओबीसी की 118, 124। ये तो अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की। नहीं, इसके पहले चलिए उत्तर प्रदेश के पहले आप लोग देख लीजिए बिहार की कट ऑफ जो है 2024 में एसएससीजीडी की क्या गई थी। तो जो जनरल एरिया बिहार में पढ़ते हैं उनकी कट ऑफ 120, 125, 105 इतनी गई थी। और बिहार की जो नक्सल एरिया पड़ते हैं उनमें 112, 119, 98, 112 ऐसे गई थी। और जो बॉर्डर एरिया है उसमें 88, 99, 76, 112 इस तरह गई थी। अब चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश की कट ऑफ जो है देखते हैं 2024 में कितनी गई थी। ये आई उत्तर प्रदेश की कट ऑफ। हाँ, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लें ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। चलिए भाई, इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो जनरल एरिया की कट ऑफ गई थी वो 136 गई थी। किस कैटेगरी की? वो देखिए 136, 139, 133 एंड ये 120। इसके आगे का कट गया है तो ये लोग हम साफ दिख नहीं पा रहा है, तो हम आपको इसका पीडीएफ जो है वो अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। और जो बॉर्डर एरिया उत्तर प्रदेश में आते हैं 95, 105, 89 इस तरह से गई थी। उत्तराखंड में तो इतनी गई थी। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, तो इतनी ये जो कट ऑफ थी ये 2024 की थी। अब इसके हिसाब से आइए हम जानते हैं कि 2025 में कट ऑफ क्या रहने वाली है। चलिए 2025 में एसएससीजीडी की कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है। चलिए सबसे पहले तो एसएससीजीडी 2025 के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 39,481।
तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसएफ की। तो बीएसएफ के लिए जो वैकेंसी है वो है 15,654। एंड उसके बाद बात करते हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है वो है 7145। और उसके बाद सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है वो है 11,541। एंड इसके बाद जानेंगे एसएसबी की। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल 819। और उसके बाद आईटीबीपी की जानेंगे। आईटीबीपी। तो आईटीबीपी की जो है वैकेंसी वो है 3,017 पोस्ट। और उसके बाद एआर की है असम राइफल्स की। असम राइफल की है 1248। एंड उसके बाद है एसएसएफ की। एसएसएफ की जो पोस्ट है वो है 35। यानी कि अब की बार एसएसएफ में बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। यहाँ तक कि 160 में से 160 वालों को भी हो सकता है ना मिले। एंड इसके बाद है एनसीबी। एनसीबी की वैकेंसी जो है मात्र 22। एनसीबी की वैकेंसी केवल 22 है। सॉरी। तो आइए अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। चलिए सबसे पहले मेल की देखते हैं। जनरल ओबीसी एंड एससी के लिए जो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। और रनिंग जो है वो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में। और अब जो एसटी वाले मेल हैं, एसटी कैटेगरी वाले, उनके लिए हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर एंड चेस्ट चाहिए 76 से 80 सेंटीमीटर तक। और इनको 5 मिनट दौड़ना है 24 मिनट में, सेम इतना। अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल जो जनरल ओबीसी एससी है उसके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और फीमेल के लिए तो चेस्ट वगैरह का कोई सीन है ही नहीं। 1.6 किलोमीटर फीमेल को दौड़ना है 8.5 मिनट में। अब एसटी वाली जो फीमेल है उनके लिए अलग से है 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट वाला नॉट अप्लाइड एंड 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।